नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भयंकर। कल महानगर पालिका में महासभा हुई, उस दौरान कांग्रेस द्वारा काफी हंगामा किया गया। आरोप लगाया जा रहा था कि वर्षों से महिला बाल विकास समिति में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके जवाब में मेयर ज्योत्ना हंसनाले ने कहा था कि कांग्रेसियों को करीब 3 लाख रुपए दिए गए हैं और बाकी पैसे नहीं दिए गए। इसके चलते ही कल कांग्रेसियों ने हंगामा किया। इस तरह की बात कल मेयर ज्योत्ना हंसनाले ने कही है। हमारे साथ में आज महिला व बाल विकास समिति के जो ठेकेदार है, जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं, वो महिलाएं हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है दरअसल मामला, सच्चाई क्या है। जी, आप अपना नाम बताइए और अभी जो आरोप जो लग रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे दिए हैं, इस तरह का बयान कल मेयर ज्योत्ना हंसनाले ने दिया था, कितनी सच्चाई है? आप अपना नाम बताइए और आप क्या काम करते आ रहे हैं अब तक? मेरा नाम है सुनीता माने और मैं महिला बाल कल्याण में टेंडर लेती हूँ। मेरी संस्था के, मेरे संस्था में तो मेरा ग्रुप है और हम ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं, सब मिल के खाते हैं, मिल के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेली कुछ कर रही हूँ और मैं अकेली इसमें नहीं हूँ काम करने में। मैं सब ग्रुप, जो हम लोग ग्रुप में ही काम करते हैं और सब ठेकेदार है। ऐसा मैं अकेली ठेकेदार हूँ और मैं काम कर रही, वैसा नहीं। यहाँ पे सब सकसार लेते हैं पूरे नगर पालिका में। नगर पालिका के अंदर के लोग भी टेंडर लेते हैं, जो भी बैग का टेंडर बोलो, सब टेंडर लेते, अपने अपने हिसाब से टेंडर लेते। और हमारा छोटा है, जो ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी नहीं मालूम है क्या हिसाब से हुई। हम लोग को बुलाया गया कि हम लोग का टेंडर निकलने वाला था, तो टेंडर निकलने समय हम लोग को अधिकारी ने क्या बोला कि हम लोग का टेंडर ऐसे ही फ्लैश कर रहे थे बिना अटी शर्ती से, कोई भी आए। तो हम लोग ने बोला इतना साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग को तो थोड़ा तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का रोजी रोटी वही है। इस हिसाब से हम लोग ने अधिकारियों से बोला कि नहीं, हम लोग को टेंडर मिले वैसा करो, क्योंकि हम लोग की रोजी रोटी है ये। आप ये बताइए कि आपको अधिकारी ने टेंडर के बारे में क्या बताया? जब आप लोग टेंडर लेने के लिए गए तो क्या हुआ, वो बताइए। अधिकारी ने इन्होंने बोला कि हम लोगों को कि आप जो काकड़े साहब है उनको उनके साथ में जाके मिलो, क्योंकि उनको एक तो टेंडर चाहिए या अदरवाइज जो भी उनकी जो मांग है वो उनको ये करो करके। तो मैंने क्या बोला, मैं अकेली तो ठेका नहीं है मेरा पूरा महिला बाल कल्याण में, मेरा एक छोटा सा हाथ है, मगर बाकी के जो है उनको उन्होंने आगे आके बात करनी चाहिए। तो मैंने काकड़े जी से भी बोला कि मैं अकेली तो इसमें इन्वॉल्व काम करने रही है। आज पूरा महिला बाल कल्याण में बहुत सारे घर घंटे लिया या सिलाई मशीनें या सब जन ने लिए, जो भी कितने साल से निकाले मेरे को वो नहीं पता है, मगर जो अपने हिसाब से काम उनके पास से आप हम लोग मांगने नहीं करेंगे। मैं क्या किसके आगे भीख मांगने के लिए जाएगी नहीं, जो भी है आप अपने से, हम लोग का टेंडर निकलना चाहिए, आप क्या कर सकते। तो उन्होंने वैसा बोला, वैसा हम लोग ने उनको किया, तो हम लोग का टेंडर निकला, मगर जैसा बोला वैसा। थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा आपको, उन्होंने क्या बोला, क्या आपने किया, खुलकर बताइए आप। उन्होंने ऐसा उन्होंने जो भी है मांग की थी, वो हम लोग ने आधी की आधी नहीं की। आधी की वो तो हम लोग के हिसाब से पूरी की, बाकी के लोग देना नहीं चाहते थे। जैसा के लिए मांग की थी, उन्होंने क्या बोला था, टेंडर हम लोगों ने बोला उनको कि टेंडर आप ले लो, लेकिन उन्होंने टेंडर नहीं बोला, तो उन्होंने पैसों की मांग की थी। उन्होंने किसने, मतलब खुलकर नाम बताइए ना आप। काकड़े साहब ने, दीप काकड़े ने। आप लोग उनसे कब मिले, कहाँ मिले, और आपसे मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आपसे किसने कहा कि उनको जाकर मिले, वो आपके काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं, ये पूरा विस्तार से बताइए। अभी जिन्होंने बोला उनका तो नाम मतलब लेना उचित नहीं है, लेकिन हमें बोला गया था कि उनको अगर उनको आप साथ में लेते हैं और काम करते हैं तो फिर हम लोग कंटिन्यू में टेंडर का काम मतलब निकालेंगे। तो उन्होंने जो बोला था उतना पैसा तो हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन उससे कम हम लोगों ने 3 लाख रुपए उनको दे दिया। किसने दिया, कौन कौन लोग ने मिलकर उनको पैसा दिया? हम लोग वैसे देखा जाए तो महिला बाल कल्याण में बहुत सारे जन है ठेका ले रहे, हम लोग 5 जन मिलके काम करते हैं। लेकिन इसमें कैसे है, जो हम लोग 5 जन नहीं, जितना हो सके उतना दे दिया। बाकी का लोगों को भी हम लोगों ने बोला था, लेकिन उन्होंने उनके हिसाब से कितना दिया क्या दिया हम लोगों को पता नहीं। मैं मेयर मैडम की बहन हूँ, लेकिन मेयर मैडम अभी 2.5 साल में मेयर बनी। मैं पहले से 10 साल से यहाँ पे महिला बाल कल्याण में काम कर रही हूँ
और मेरी कोई संस्था नहीं है, तो संस्था पे मैं काम ले रही हूँ। यहाँ पे मैं मेरे ग्रुप में काम कर रही हूँ, मेरे ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ। और बात दूसरी है कि दीप काकड़े जी ये अपनी चारुशीला मैडम जो महिला बाल कल्याण अधिकारी है उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेयर मैडम का के बहन का पर्सनली जो है माहिती जो मुझे दे दो। तो ये कौन सी बात हो गई? हाँ, मेरा पर्सनल जो भी है तो मेरे साथ है, और उनको जो मेरे से पर्सनल जो बोलना है मुझे फोन करे और मुझे पूछे, और उनको चाहिए तो पर्सनल मैं बताती हूँ कि मेरे घर में मेरे अपंग हस्बैंड है, मेरी डिमेंशिया होने वाली सासू है, सासू माँ है, और मेरा एक बेटा है। हाँ, और मैं मेरे घर में मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं कष्ट करती हूँ और मेरे घर का पालन करती हूँ। तो इसमें उन लोगों को मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरा पर्सनल लेवल क्या है, ये पूछने की उनको क्या मतलब, इतना ये नहीं रहना चाहिए। उसके लिए मैं सच्चे में उनको दीप काकड़े को बोलूंगी कि आपको पूछना है तो मुझे कॉल करे और मुझे पूछे। दूसरी बात बोल रहे कि मेयर की बहन, मेयर के अभी आज सब में जो मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि मेयर की बहन ने आने का ठेका लिया, मेयर की बहन ने ठेका लिया। मैंने कहाँ पे ठेका लिया उन्होंने दिखाया मुझे। और दूसरी बात यह है कि मेयर की बहन हो तो मेयर की बहन कमा नहीं सकती, मेयर के बहन के लिए पेट नहीं है, मेयर मेरा घर संभाल रही है क्या, मेयर मुझे पैसा दे रही है क्या, मैं खुद कमा रही हूँ, मैं खुद खा रही हूँ। तो ये लोग मेयर के बहन के लेके क्यों बोल रहे हैं? और मेरे का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। हाँ, एक बहन होने के नाते मैं उनसे बात करूंगी कि तो मुझे थोड़ा बहुत बोलेगी बाबा तो ऐसा सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मेरे के बहन के बारे में वो लोग बोलते जा रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं वो लोग। ये थी मेयर की बहन जो हमें बता रहे थे कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में उनकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं दीप काकड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, निजी स्तर पर जाकर कोई किसी की भी जानकारी नहीं लेना चाहिए। हाँ, उन्हें काम को लेकर अगर कोई परेशानी कोई तकलीफ है तो वो डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं दीप काकड़े, ऐसी बात भी उन्होंने कही। एक और महिला हमारे साथ में, जी आपका नाम? मेरा मीरा हुसैन। जी, आप क्या काम करते हैं? मैं भी महिला बाल कल्याण का ये इनके साथ में ही काम करती है, प्रशिक्षण का जो भी छोटा मोटा टेंडर निकलता है उसका। जी जी, क्या कहेंगे आप, क्या आप लोगों ने मिलकर क्या किया, क्यों पैसा दिया आप लोगों ने दीप काकड़े को? उन्होंने हम लोगों का टेंडर रुकाया था, जो नया टेंडर निकल रहा है वो नहीं निकालने दे रहे थे। कोई भी एक अधिकारी, मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहती, उन्होंने बोला कि आपका टेंडर नहीं निकल रहा है इसके वजह से। तो उसके वजह से उन्होंने हम लोग को बोला कि वो लोगों को काम दो। तो हम लोग मिले जाके उनको बोला कि आपको एक ठेका चाहिए तो आप ले सकते हो, हम लोग का कंपनी भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे को ये नहीं चाहिए, टेंडर नहीं चाहिए। हाँ, तो उसके वजह से हम लोग को डिमांड ज्यादा था, दिया था उन्होंने, लेकिन हम लोग इतना नहीं कर पाए, जितना भी हम लोगों से बनता था उतना हम लोगों ने किया। किसको दिया आपने, क्या किया? जो भी अमाउंट 3 लाख जो दिया, तो वो जो दीप काकड़े सर है वो नहीं आए थे, उनका एक फ्रेंड था वो आया था। ये कब की बात है? इसको 1 महीना हुआ होगा, मतलब तारीख नहीं फिक्स बता सकती है। एक पांटपरी उधर एक गली रोड पे उधर बुलाया था हम लोगों को, उधर उनका ही आया था फ्रेंड। हाँ, मतलब एक अधिकारी ने आपसे कहा कि आपको अगर आपका काम कंटिन्यू करना है या आपको अगर टेंडर पे काम, बोला कि क्यों नहीं टेंडर निकल रहा है, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने रुकाया है। और दीप काकड़े ने हम लोग को बोला कि मैडम तुम लोगों से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ठेकेदार से कुछ लेना देना नहीं है, ये संख्या सर का और मेरा मैटर है, तो मेरे को दामोदर संख्या चाहिए। तो हमने बोला कि हम कैसा लाके दे सकते हो, आप अधिकारी प्रशासन को बोल सकते हैं कि आपको वो ठेकेदार चाहिए, ये चाहिए, संख्या सर चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो आपने 3 लाख रुपए दे दिए? हम सब लोगों ने मिलके दिए। सब लोगों ने मिलकर 3 लाख रुपए दे दिए। 3 लाख रुपए देने के बाद में क्या फिर आपको टेंडर मिल गया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मतलब आपने 3 लाख रुपए दे भी दिया है, और जिस टेंडर या जो काम करने के लिए आप अधिकारी के पास में जा रहे थे और अधिकारी ने आपसे कहा था कि ये परेशानी, ये अड़चन है कि दीप काकड़े का क्या है, एक मरतबा जाकर आप समझ लो, या उनसे जो भी बात होती है वो अगर मतलब एक तरह से ग्रीन सिग्नल दीप काकड़े से मिलेगा तो आपको टेंडर मिलेगा। हाँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं कुछ टेंडर का। टेंडर निकला है, भरा है हम लोग ने, लेकिन ओपन नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर आप लोगों को ऐसा लगा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, आप खुद गलत कर रहे हैं? दोस्तों, एक सक्सेसफुल चीफ अकाउंटेंट बनने के लिए एसआर एकेडमी के बहुत सारे कोर्सेज अब आप ऑफलाइन कर सकते हैं मीरा रोड में। एसआर एकेडमी ऑफर्स करती है कोर्सेज लाइक बेसिक अकाउंटिंग, टेली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएस एक्सेल और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप पॉज करके कोर्सेज देख सकते हैं। टॉप क्लास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फैकल्टीज अवेलेबल है, और दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मोर देन 16,000 सब्सक्राइब का ट्रस्ट है इन पर। अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था कि अभी टेंडर ये ऐसा बीच में अटकाएंगे। और जब भी बात हो गया, उन्होंने इतना भी बोला कि आपका हमारा कुछ दुश्मनी नहीं है,
ठेकेदारों से मेरा कुछ लेना देना नहीं, वो प्रशासन को ही दोषी ठहराती थी, लेकिन इधर लेते टाइम तो पूरा ठेकेदार का ही उन्होंने निकाला। फिर समझ में नहीं आता है कि उनका दुश्मनी उनसे कि हमसे कि बीजेपी से, पता नहीं, अभी उनको ही मालूम है सब। मतलब ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट भी कहा जा सकता है आपकी नजरों में, ठीक है। एक और भाई साहब हमारे साथ में है। सर क्या कहेंगे आप, ये जो इस वक्त जो विवाद छिड़ा हुआ है कि आप लोगों ने मिलकर 3 लाख रुपए दिए, क्यों दिए, क्या कारण था? देखो, एक तो हम काम करते हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, ताकि हर एक को लगता है कि मुझे काम मिलना मांगता है। अभी हम लोग का जो काम था कि ये काम मिलता है टेंडर की प्रोसेस से, तो ऐसे माना जा रहा था कि ये काम रुकाया गया था कि क्यों, तो उसमें बहुत कुछ ये आ रहा था कि वो पर्सनल लेवल पे किसका ऑफिसर था, उनका कुछ तो जम नहीं रहा था, उन्होंने कुछ तो बाहर उनका कुछ तो हुआ, तो उसकी वजह से नहीं बाबा ये निकालो मत वो निकालो, तो फिर हम लोग का काम आगे चलने वाला नहीं था। इसके लिए काम नहीं चल रहा था, तो फिर वो काम चलाने के लिए बोले चलो ये काम तो हो सकेगा, आप भी आओ साथ में, हम लोग साथ में मिले तो काम है, तो ये वो साथ में आए और उस तरीके से उनका डिमांड था, उस तरीके से ये काम चालू कर लिया। तो आप लोगों को ऐसे नहीं लगा कि नहीं तुम्हारे साथ में ज्यादती हो रही है, आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इसकी शिकायत करना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए या कमिश्नर को बताना चाहिए? नहीं, अभी हम लोग ठेकेदार है, अभी सबके साथ ताकि हम लोग को सबके जुड़वा के लेना पड़ता है। एक नगर पालिका है, सबको मालूम है कैसे चलती है। अभी मैं अकेला बोल के मतलब आप किसको भी जाओ पूछो, जॉब लगने के लिए भी उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वैसे हम लोग को काम मिला के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। तो हम लोग किसी झगड़े में नहीं जाते ताकि हम लोग काम करने वाले आदमी, और हम लोग का यही सोच रहता है कि हम लोग से कुछ तो अच्छा काम हो, और हम लोग जो काम करते हैं वो अच्छा ही काम रहता है। दीप काकड़े ने आरोप लगाया था कि बरसों से महिला बाल विकास कल्याण जो समिति है, उस समिति में वही ठेकेदार है, घुमा फिरा के वही लोग है जो काम कर रहे हैं, और वही काम है, काम प्रैक्टिकली नहीं है, जगह पर लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, लाभ नहीं मिल रहा है, फर्जी बिल बनाकर बिल पास कर लिया जाता है। उनके जो आरोप है, उन आरोपों में कितनी सच्ची है, क्या कहेंगे आप? जब भी बिल डाला जाता है ना, तभी ये ऑफिसर पहला वेरीफाई करता है, उसका सर्टिफिकेट रहता है, बाबा ये काम अच्छा हुआ या इसमें हुआ, उस तरीके से वो देखा था कि ये ऐसा नहीं कि किसने भी लाया बिल डाला और पास हुआ, ये तो प्रोसेस है ही नहीं, उसके ऊपर 10 जन की साइन होती है, तो ये देखे बिना कोई तो साइन करेगा नहीं, तो उस तरीके से देख के ही वो काम सर्टिफाइड होता। और जब भी प्रोग्राम में नगर सेवक आते हैं, बहुत ऑफिसर आते हैं, ये सब देखा जाता है काम, और उसके फोटो भी वायरल होते हैं। जब भी अभी शादी बात किधर भी होते है तो 2 मिनट में तो इतना बड़ा ट्रेनिंग होता है, तो उसके फोटो भी वायरल ही होते हैं ना। वैसे नहीं, काम सब जगह अच्छी तरह से चालू रहता है। वैसे क्या कहेंगे आप, क्या आपको लगता नहीं है कि आपको भी पुलिस में जाना चाहिए था? क्या ये आपसे जो डिमांड हो रही थी उस बात को लेकर? मैं यही बोला, काम करना है तो सबको साथ लेके करना पड़ता है। अभी हम लोग को देखो, ताकि मन से कुछ नहीं क्या भाई इसके बारे में बोला होता कि ये अच्छा नहीं लग रहा था कि सब अपने ही, हम लोग मीरा भाईंदर के है, मीरा भाईंदर में अपनों को काम करना। हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे, हम लोग के बाहर वालों का, तो उसमें मैं नहीं बोल रहा कि 100 जन को दिया 100 जन जॉब के लिए, लेकिन गारंटी के साथ बोलता 10 जन तो जॉब में लगेंगे। तो ये कुछ तो हो रहा है कार्य, ऐसे नहीं कि बाबा कुछ भी नहीं आपने सिखाया, ये सिर्फ नाम का, ऐसा नहीं होता है। अभी इतने सर्टिफिकेट हाथ में आते हैं, स्टूडेंट को काम में आता है, जॉब में आते हैं। अब जाके नगर पालिका में तो किधर से, वो भी किधर से तो सीखे हुए है ना। और नगर पालिका जो उपक्रम ले हुए बहुत अच्छा उपक्रम है, उसके वजह से स्टूडेंट जाके बहुत अच्छा सीखते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, कुल कितने रुपए की डिमांड की गई थी आप लोगों से? अभी ये तो मैं नहीं बता सकता था कि हर एक की डिमांड अलग अलग रहती है, ताकि देखो सब मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दीप काकड़े की मैं बात कर रहा हूँ कि दीप काकड़े या उनके किसी लोगों ने कितने रुपए की डिमांड की थी, आपने कितने रुपए दिए, कितने देना बकाया थे? अभी उसकी डिमांड जो थी वो कॉन्ट्रैक्टर देख के दी, लेकिन मेरा बार काला में कम से कम 15 या 20 कॉन्ट्रैक्टर है काम कर दिया, तो वही सोच के उन्होंने उस तरीके से डिमांड की है। तो हम लोग ने अभी सब मैडम ने बताया कि हम लोग ने उसमें के 5 जन ने कितने दिए, तो उसकी सबके साथ इतनी डिमांड थी, वो आप कर सकते हैं। मतलब बाकी का पैसा उसका दिया नहीं? नहीं, बाकी का कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया मालूम नहीं, हम लोग ने हम लोग का बोला क्या है वो। एक मैं आखिरी सवाल का जवाब आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो इनसे मैंने पूछा था, कुल कितने रुपए की आप लोगों से डिमांड की गई थी और आप कितना रुपए दिए और कितना देना बाकी था? नहीं, हम लोग से उन्होंने जो मांग की थी सब जन से मिल के, मतलब हमारे ग्रुप का जितने भी ठेकेदार है इस समिति में काम करने वाले, महिला समिति में जो भी काम करें, तो उतनी समिति के पास मैं तो जा नहीं सकती है कि मांगने के लिए। तो मैं काकड़े जी को बोला कि देखो, मैंने ब्यूटी पार्लर वाले को बोला, 4 व्हीलर वाले को बोला, कोई देने को रेडी नहीं है।
कोई देने को रेडी नहीं। तो मैं तो ये नहीं, और हम लोग लेडीज पढ़ते हैं, हम लोग डर के, हम लोग को 4 पैसा कमाना है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में क्या कोई रखा है करके हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। आज इसका घर है, उसका घर है, हम लोग का सबके घर का जो भी रोजी रोटी हम लोग कमा रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल का सीधा सा जवाब दे दीजिए, मैं भी खत्म कर देता हूँ मेरी खबर को। आप लोगों से कितने पैसों की डिमांड की गई थी? आप लोगों ने 3 लाख रुपए दिए हैं और कितना देना बाकी था? बाकी नहीं बोल सकते, मैंने उनको यही बोला फोन के ऊपर कि उन्होंने 5 बोला था, तो हम लोग ने 5 क्या? 5 लाख, तो मैं 5 लाख इकट्ठा किसके पास से कर नहीं सकती है, वो देने को रेडी नहीं थे। बाकी के जो पार्लर वाले देने को रेडी नहीं थे, पार्लर वाला हो या 4 व्हीलर वाला हो, उनको मैंने बोला था, तो उन्होंने रेडी नहीं थे। तो हम लोग का ग्रुप है, हम लोग 3 नहीं करके हम लोग ने उनको ये किया। तो देखो, उनको नहीं चाहिए था तो उधर ही नहीं लेते थे। ये भी है कि नहीं, हम लोग से नहीं करना, नहीं मेरे को उतना ही चाहिए, आप वैसा मत दो, तो उस हिसाब से उन्होंने नहीं लेते थे। मगर उनको लगा लेने का करके लिया ना। उसके बाद हम लोग का टेंडर हुआ, अभी तक हम लोग का टेंडर बाहर निकला नहीं, और हम लोग को कुछ भी नहीं, खाली हम लोग को बताया कि टेंडर आपका निकलने वाला है। और सही में जो भी है हम लोग अपना पेट के लिए कर रहे हैं। आज हम लोग को बोलेंगे नहीं तुम उसको दे दो, तो हम लोग डर के मारे दिए, चलो हम लोग का टेंडर तो मिलेगा हम लोग को, इस हिसाब से हम लोग ने दिया। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग ने कुछ गलत किया करके दिया है। हम लोग को टेंडर चाहिए था, हम लोग को काम चाहिए था, इसके लिए हम लोग ने उनके पास से उनका जो भी ये पूरा किया। हाँ, और काकड़े जी ने भी बोला हम लोग को कि नहीं माने मैडम आपको कुछ नहीं, आपके ग्रुप को कुछ नहीं होएगा, ऐसा बोला। मेरे को संघ के चाहिए, संघ के ने कुछ, संघ के प्रभाग 3 के अधिकारी थे, तो उन्होंने कुछ कुछ बिल्डिंग में तोड़ा। मैंने संघ को फोन करके पूछा था कि आपके वजह से हम लोग को तकलीफ आ रही है, आपने तोड़ा नहीं, उन्होंने तोड़ा बोले को, तो उन्होंने क्या बोला, आयुक्त की वजह से मैंने तोड़ा है, और नरेंद्र मेहता ने बोला करके तोड़ा करके, ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि आपने तोड़ा तो आप सामने जाके बात करो ना, हम लोग को तकलीफ आ रही है ना। आप ये डिपार्टमेंट थे, आप रिटायर हो गए करके हम लोग को तकलीफ आई कि वो किधर से वसूल करेंगे करके, तो हम लोग का ये किया। अभी संख्या नहीं मिल रही, इसके लिए हम लोग, तो उन्होंने काकड़े जी ने भी यही बोला। हम जब भी ऑफिस में उनके गए तभी उन्होंने यही बोला था कि आपसे हम लोगों का कुछ नहीं है। दीप काकड़े जी ने ऐसे ही बोला था कि मुझे संख्या चाहिए। तभी वो संख्या का क्या था उनके, वो इतना हमें डीपली पता, व्यक्तिगत उनका पर्सनल कुछ रहा हो, लेकिन उन्होंने हमको यही बोला था कि मुझे संख्या चाहिए, बस उतना ही था। अभी हम लोग डर के मारे, हम लोग को टेंडर चाहिए था, और हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को रोजी रोटी चाहिए थी करके हम लोग ने भी, हम लोग लेडीज लोग फंस गए, डर के मारे ये किया कि नहीं चलो अपने को 4 पैसा कमाने को मिल रहा है, इस वजह से किया। बाकी हम लोग को उससे कुछ नहीं कि हम लोग ने कुछ गलत किया करके, हम लोग को 4 पैसा कमाना है, हम लोग को रोजी रोटी कमाना है करके हम लोग ने वो टेंडर के लिए पैसा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में वर्षों से काम करने वाले महिलाओं बाल विकास समिति में वो ठेकेदार है, वो महिलाएं है जो सालों से यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। इस मर्तबा उनका ठेका उनको नहीं मिल पा रहा था, टेंडर नहीं मिल पा रहा था, और दीप काकड़े अड़चन बन रहे थे। अधिकारी ने उनसे कहा कि आप दीप काकड़े को संभाल लीजिए, उनकी अगर शिकायत नहीं रहेगी तो वो ठेका इन लोगों को मिल जाएगा। इन लोगों ने दीप काकड़े से बात की, दीप काकड़े ने 5 लाख रुपए की डिमांड किया, ऐसा इन लोगों का आरोप है। 5 लाख में से 3 लाख रुपए दीप काकड़े को दिए गए हैं, किसके द्वारा और कहां पर दिए गए हैं ये भी इन लोगों ने खुलासा कर लिया है। अभी भी इन लोगों को टेंडर नहीं मिला है, यही इनका मानना है। चूंकि ये अपना रोजी रोटी और अपना गुजारा इसी काम से करते हैं, इसके चलते और डर के मारे के इनकी कहीं ये रोजी रोटी बंद ना हो जाए, उनका ये गुजारा बंद ना हो जाए, इसके चलते डर के मारे इन लोगों ने 3 लाख रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपए नहीं दिए। यही कारण रहा कि दीप काकड़े और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, लीडरों ने या कांग्रेस के नगर सेवकों ने कल महासभा में इस विषय को लेकर हंगामा किया, ऐसा मानना है इन सभी लोगों का। यहाँ पर एक बात तो और पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 के जो वार्ड ऑफिसर संख्य जो हुआ करते थे, संख्य ने दीप काकड़े के इलाके में या उनकी इमारत में कोई तोड़क कार्रवाई की थी। उस तोड़क कार्रवाई का गुस्सा, उसकी भड़ास निकालते हुए दीप काकड़े ने संख्य के पीछे लगे, और तब तक संख्य रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर होने के बाद में भी दीप काकड़े उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने जो काम किया है
उस काम के पीछे क्या भ्रष्टाचार हुआ है, इसी बात को निकालने के लिए दीप काकड़े इन सब लोगों को आज परेशान कर रहे, तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा मानना है इन सभी महिला ठेकेदारों का, इन सभी लोगों का जो इस समिति में काम करते आ रहे हैं। दीप काकड़े और संख्या की जो दुश्मनी है या जो रंजिश है या जो भी भड़ास है, उसका खामियाजा आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि जो 3 लाख रुपए की बात थी जो इन्होंने यहाँ पर अभी कबूल किया है कि इन्होंने दिए हैं दीप काकड़े को, उस 3 लाख रुपए को लेकर दीप काकड़े और कांग्रेसियों का क्या बयान आता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल जिन लोगों ने पैसा दिया है उन लोगों ने आज खुलासा कर दिया है कैमरे पर कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और दीप काकड़े को 3 लाख रुपए दिए गए हैं। दर्शक, आप सब लोग इस पूरे खबर पर इन लोगों के खुलासे पर जरूर अपनी राय दें। क्या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस दूध की धुली हुई है? किसी पर अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके तरफ भी आती है। यही इस पूरे खबर से तो साफ पता चल रहा है कि दीप काकड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लग चुके हैं। जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने यहाँ पर कबूल किया है। आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।